हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD स्मार्ट 91 क्लासेस में। तो आज आप लोग को हम सिखाने चल रहे हैं फाउंड ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं। यदि आप लोग फाउंड ऑफ का यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम आप लोग को समझा सकें किस तरीके से फाउंड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है पहचान, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये लिखा गया है पहचान, जिसमें कर्ता होगा, फिर उसके बाद एक कर्म होगा, फिर बीच में ये गैप कर दिए हैं, इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद आगे कह रहा है शौकीन शब्द लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वाक्य के अंत में, यहाँ पे अंत में, फिर उसके बाद था, थे, थी या फिर हैं, हूँ, हो, इन तीनों चारों पांचों में से कोई भी एक शब्द लिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं सूत्र, हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है जब ये हिंदी का पहचान होगा, जो ऊपर अभी हम लोग देखें कि हिंदी में इस तरीके से पहचानने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर जैसा टेंस होगा उसके अनुसार वाज या वर लगाएंगे। फिर इज़ एम आर में से कुछ भी, प्रेजेंट होगा तो इन तीनों का यूज़ करेंगे, पास्ट होगा तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि तुरंत इनके बाद फाउंड ऑफ लगाएंगे। फिर ये दिख रहा होगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब कोई सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए और उसके तुरंत बाद हमको वर्ब लगाना हो, वर्ब, तो हम उसमें आईएनजी लगाते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। तो नीचे एक निगेटिव सेंटेंस के लिए लिख चुके हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है फॉर निगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद ये बता रहा है कि एक सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर होगा, फिर उसके बाद इज़, एम, आर, इन तीनों में से कुछ भी होगा, जैसा टेंस होगा उसके अनुसार। फिर इन सब के बाद, इसको लगाने के बाद कोई भी एक, उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद फाउंड ऑफ लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे। तो अब देखते हैं इसके लिए एग्ज़ाम्पल, जो कि इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम्पल लिखा गया है, वह चाय पीने का शौकीन था। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट लिखना है। तो कौन चाय पीने का शौकीन था, ये बता रहा है कि वह, तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, ही। अब यहाँ पे लास्ट में बता रहा है था, तो यहाँ पे लिखे हैं ही, और ये बता रहा है कि पास्ट का है, तो ही के साथ हमको क्या लगाना रहता है दोस्तों, तो वाज या वर दोनों में से कोई भी लगाएंगे। तो ही के साथ वाज होता है, तो इसलिए ही सिंगुलर है, इसके साथ हम वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद फाउंड ऑफ लिखेंगे नियम के अनुसार, जैसा कि नियम कहता है कि इन दोनों में से, अगर पास्ट का होगा, इन दोनों में से कोई भी लिखने के बाद फिर फाउंड ऑफ लगाना है। तो यहाँ पे फाउंड ऑफ लिख दिए, जिसका हम लोग यूज़ पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब बचा इतना तो हो चुका, ये हो गया। अब बचा यहाँ पे चाय पीना, तो ये ऑफ के बाद हम लोग पीने के लिए लिख रहे हैं ड्रिंक। तो जब कभी भी ऑफ के बाद लिखते हैं तो आईएनजी लगाते हैं वर्ब को जब लिखते हैं। तो यहाँ पे फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग, अब आगे टी, बस हो गया सेंटेंस पूरा। तो नीचे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सोहन मैच खेलने का शौकीन था। तो कौन शौकीन था, सोहन, तो सबसे पहले लिख लेंगे सोहन। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि पास्ट का होगा, तो इसके साथ हम लोग वाज या वर लगाते हैं। तो सोहन अकेला है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो सोहन वाज फाउंड ऑफ, फिर उसके बाद आगे लगाएंगे प्लेइंग, फिर उसके बाद मैच। आगे कह रहा है कि वह किताब पढ़ने का शौकीन है। वह किताब पढ़ने का शौकीन है, तो कौन किताब पढ़ने का शौकीन है, वह, तो इसके लिए ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद इज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद फाउंड ऑफ लिखेंगे,
फिर उसके बाद रीडिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद बुक लिखेंगे। तो फाउंड पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, फिर उसके बाद इज़ लगा दिए, क्योंकि ये बता रहा है आपकी बार टेंस प्रेजेंट का होगा। तो इसमें प्रेजेंट में 3 सहायक क्रिया आती है जो कि इसमें लिखे होंगे इज़, एम, आर। तो इन तीनों में से कोई भी लगाएंगे। तो ही के साथ इज़ लगाते हैं हम लोग, जैसा सब्जेक्ट होगा उस तरीके से हम क्रिया का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ही इज़ हो गया, फिर उसके बाद फाउंड ऑफ हो गया, फिर पढ़ने के लिए रीडिंग लिख दिए, फिर उसके बाद बचा एक ऑब्जेक्ट बुक, तो उसको इधर लिख दिए। अब उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, इसमें देखेंगे तो क्या कह रहा है, ये निगेटिव का है। तो वह किताब लिखने का शौकीन नहीं था। तो यहाँ पे क्या देख लेंगे, ये कह रहा है कि इससे पता चलता है पास्ट का है, तो वाज या वर लगाएंगे। तो अब सब्जेक्ट देखेंगे तो कौन शौकीन नहीं था, वह। तो ये बताता है ही, इसके लिए लिखा जाता है ही, और ये बताता है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ वाज लगा लिए, ही वाज। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फाउंड ऑफ, ही वाज नॉट फाउंड ऑफ। फिर उसके बाद लिखना के लिए यहाँ पे लिख लेंगे राइटिंग, और उसके बाद फिर यहाँ पे बचा जो कि बुक। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग लास्ट में बुक। आगे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे यदि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना।